वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777 और मैं पूनम वर्मा आपके साथ लौट आई हूँ अगेन हमारी जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग के लिए। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कन्या राशि के लिए, तो जानते हैं कन्या राशि के लिए हमारा सितंबर मंथ क्या एनर्जी लेके आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कन्या राशि के लिए सितंबर मंथ में कौन सी मेजर एनर्जी रहने वाली है। कन्या राशि के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स कन्या राशि के लिए। तो सॉरी द लवर्स का कार्ड। तो यहाँ तो भाई आपके ऊपर कृष्णा की वाइब जा रही हैं, कृष्णा की ब्लेसिंग आ रही है, राधा कृष्ण की आपके ऊपर कृपा दिखाई दे रही है। तो यहाँ आप जो भी जिस लिहाज से इस सितंबर माह को देख रहे हैं, जैसा आप महसूस करना चाह रहे हैं, जैसे आप विश कर रहे हैं, जैसे आप अपने आसपास का एटमॉस्फेयर, अपने वातावरण को महसूस कर रहे हैं, वैसा ही वातावरण आपके लिए बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे माँ और पिता दोनों की शक्ति है, स्त्री पुरुष दोनों की शक्ति है। तो यहाँ पे आप अपनी मस्कुलियर एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस करने वाले हो। राधा कृष्ण दो अलग अलग व्यक्ति नहीं थे, ठीक है, वो एक ही आत्मा दो शरीर में हुई थी। तो यहाँ पे आप अपनी दोनों ही एनर्जी को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत सारे फीदर्स भी एंजल्स के दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपके ऊपर एक ईश्वर की कृपा दिख रही है, खासकर ठाकुर जी की, और आर्कएंजल राफेल की आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कृपा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कितना ग्रीन को अच्छे से हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे आपके ऊपर आर्कएंजल राफेल का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, उनका प्रोटेक्शन है, उनकी हीलिंग मिल रही है। अगर किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेम को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके लिए यस है, आपकी सारी विशेष के लिए यहाँ पे यस का कार्ड है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि अगले कि आपके टेरो कार्ड से और क्या कन्या राशि के लिए ब्लेसिंग आ रही है, कैसी एनर्जी उनके आसपास रहने वाली है। ये तो हमारे मेजर चेंजेस हो गए, अब हम थोड़े से और चेंजेस देखेंगे कि आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड का, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपनी एंजाइटी से बाहर निकलेंगे सितंबर के मंथ में। आप अपने आसपास को वातावरण को एकदम शुद्धता की ओर लेके जाएं। जैसे मैंने यहाँ पहले बोला था ना, आपके आसपास का वातावरण क्लीन हो रहा है, उसमें हीलिंग आ रही है। वो आपकी बॉडी में हो सकती है, आपकी मेंटल प्रॉब्लम जो भी चल रही थी उसमें भी आपकी हीलिंग हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो भी डिप्रेसिव सिचुएशन थी उनसे आप बाहर निकल लो। अब ये जो आपके पास ब्लैंकेट है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जो खास करके रेड रोजेस हैं, जो उसकी बात करते हैं, रूट चक्रा को एक्टिवेशन की बात करते हैं, तो यहाँ आपका रूट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी आप देखिए रूट चक्रा के रेड कलर और ऑरेंज कलर को अच्छे से हाईलाइट किया गया है। तो यस, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपनी एंजाइटी से, अपनी कमजोरियों से बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। मैंने जैसे बोला अपनी कमजोरी से बाहर निकल रहे हो, तो पावर आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड, बहुत दर्द और तकलीफ में रहे हो, बहुत दर्द और तकलीफ में है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बॉटम में कार्ड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी, लव के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन ये महीना रहने वाला है। जिस लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो लव आते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर आप फाइनेंशियली अपने लिए हेल्प चाहते थे तो यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प आते हुए दिख रही। आपके ज्ञान में डेवलप मुझे दिख रही है, आपकी विजडम में डेवलप दिख रही है, आप नर्चर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी साथ में है, तो नर्चरिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जैसे अभी तक आपने अपनी बॉडी से
बहुत ही इग्नोरेंस रखी है, अपनी बॉडी के साथ में अच्छे से काम नहीं किया, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है आप अब से अपनी बॉडी के ख्याल रखोगे। और अगर अपने घर में भी जैसे तैसे सामान फेंक रखा हुआ है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है इस सितंबर के महीने में आप अपने घर को भी ध्यान दोगे, अपने घर को, अपनी बॉडी को। बॉडी क्या है? हमारा मंदिर है, ठीक है। तो अपने मंदिर, अपने घर, इन सभी को आप क्लीन करोगे। और ये जो दुख की एनर्जी आपने अपने दिल में दबा के रखी है, इसको बाहर निकालिए, क्योंकि किसी प्रकार का दुख तकलीफ है जो एक ट्रॉमा के रूप में आपकी बॉडी ने भर लिया है, ठीक है। एक ट्रॉमा आपकी लाइफ में बन गया है इस चीज़ का। उस ट्रॉमा से आपको खुद से ही निकलना होगा। कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो, ईश्वर है और एंजल्स है। आर्कएंजल राफेल की मैंने यहाँ बोला था कि हीलिंग एनर्जी काफ़ी अच्छी सी है। और ये हीलिंग एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ सोर्ड एक एंजाइटी, एक ग्रीफ, एक पेन को क्रिएट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं करीब 8, 9, 10 साल से, मुझे यहाँ 10 साल का पीरियड दिख रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए 11, 12 साल का भी पीरियड हो सकता है, या किसी का रिसेंटली भी पीरियड हो सकता है जहाँ उन्होंने बहुत बड़ी तकलीफ का सामना किया है, बहुत बड़े दुख का सामना किया है, बहुत बड़ी अपनी विश को टूटते हुए देखा है। तो यहाँ पे ये सितंबर का महीना आपको वार्न कर रहा है कि क्या इसी दुख में रहना है, या अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो, या इसी दुख में, इसी तकलीफ में रोते रोते अपना सारा समय व्यर्थ करना चाहते हो। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है अपने अंदर ब्रेवरी लाओ, अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ लाओ। और यहाँ पे डिवाइन इन्फिनिटी है, तो दिव्य पावर है आपके अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, लेकिन उसको आपको कंट्रोल में लाना है, ठीक है। उसको कंट्रोल में लाना है। अगर आप कोई ऐसी महत्वाकांक्षा जो बार बार आपकी टूट रही है, वो महत्वाकांक्षा के सीड्स पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भविष्य में, खास करके मुझे यहाँ 9 महीने दिखाई दे रहे हैं, सितंबर महीने में तो नहीं, लेकिन अगले 9 महीनों में, 9 से 10 महीनों में वो आपकी विश पूरी हो सकती है। उसके सीड्स ईश्वर ने डाल दिए हैं, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करें, जैसे कि आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले अपनी बॉडी की हीलिंग करो, अपनी बॉडी की केयरिंग करो, ठीक है। ये करते हो तो ये जो सीड्स हैं वो ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करेंगे तो एक प्लांट्स के रूप में, एक ट्री के रूप में भविष्य में सामने आएंगे। लेकिन उसके लिए पहले इस एग्रोनेंस की एनर्जी से निकलना होगा, ठीक है। इस दुख को निकाल के फेंको। मन करता है रोने का, ये एंजाइटी क्या कह रही है? चीख, उस गिल्ट में नहीं रह, बाहर निकल। चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े, जाओ कहीं अकेले बैठो, चीख के आओ, लेकिन इस दुख को बाहर निकालो ताकि ये पावर आपके लिए आ पाए। और ये कोई ना पेंटिकल बोल रही है कि अपने आप को नर्चर करो, ग्राउंडेड करो, रूट चक्रा को एक्टिवेट करो। रूट चक्रा को जितना एक्टिवेट करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिक चक्रा जितने आपके मजबूत होंगे, आपकी लाइफ में उतना ही मजबूती आएगी। जो चाहते हैं उसकी तरफ आप एक कदम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए मेन जो मैसेज है, अपने आप को स्ट्रांग करो और अपनी चीख बाहर निकालो। इस सितंबर के महीने में उस चीख को बाहर निकाल दो, इसे आगे के लिए मत रखो, ठीक है। यह आपके लिए रीडिंग है। और चलिए आपके जानते हैं कि आपके पितरों से क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके एंजेल क्या आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि सितंबर का मंथ हमारे पितर पक्ष भी चलते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके पितर पक्ष में आपके पितर क्या आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं, क्या आपके लिए मैसेज ला रहे हैं। कन्या राशि के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है हार्नेस। ओके, आपके 2 कार्ड्स निकले हैं, तो मैं इसको भी यहाँ पे रख लेती हूँ। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस का कार्ड हम देख लेते हैं, और ये कह रहा है कि भाई अपनी साइकिक पावर को बढ़ाइए, ठीक है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ाइए। अगर ऐसे ही दुख में रहेंगे तो ये आपकी थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अपने थर्ड आई चक्र को ब्लॉक नहीं करना है, बल्कि अपनी इंट्यूशन को, अपनी साइकिक एबिलिटी को, अपनी डिवाइन पावर को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइन पावर आई हुई थी। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है भाई अपनी डिवाइन पावर को बढ़ाइए, जितना हो सके उस पर काम कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड जो आया है स्प्रिंग का, सी योर सीड्स ग्रो। मैंने यहाँ सीड्स की ही बात की थी, यस, इसीलिए मैं कैमरे के सामने सफलिंग ज्यादा पसंद करती हूँ। मैंने सीड्स की बात की थी और देखिए सीड का ही कार्ड आ गया। आपके सीड्स ग्रो करेंगे, विश्वास रखो। और यहाँ पे स्प्रिंग
मैसेज है। तो जैसे यहाँ पे आपकी विश स्प्रिंग सीजन में पूरे होने के हाई चांसेस हैं। लेवेंडर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये पचोली भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेवेंडर या पचोली के साथ में आई थिंक पचोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार आप सर्च कीजिएगा तो लेवेंडर के साथ में आप काम करिए, पचोली के साथ में काम कीजिए, वहाँ पे आपके लिए आए। और यहाँ पे देख सकते हो रेबिट की स्पिरिट है। रेबिट की स्पिरिट यानी कि फर्टिलिटी की स्पिरिट, रचनात्मक शक्ति की स्पिरिट, कुछ नया पैदा करने की, जन्म देने की पावर आने का। तो यहाँ आपको पावर मिल रही है कन्या राशि वालों, वो पावर मिल रही है आपको, ठीक है। और अब आपको इस दुख और तकलीफ पे आप नहीं आगे रह सकते हो, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल्स के कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर कोई नंबर या कोई फिगर आपको दिख रहा है तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, चलिए जानते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पे रेबिट स्पिरिट है। आप चाहें तो रेबिट को भी अपने घर में पेट बना कर सकते हैं। ये आपके लिए अबंडन लेके आएगी। जिस लिहाज में आपको लैक की एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है वहां पे आपकी अबंडेंस आएगी, ठीक है। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है जॉय एंड कंटेंटमेंट, और यही हम बात कर रहे थे। जॉयनेस को ढूंढिए और इस चीज को निकालिए, उस दुख और दर्द को निकालिए और संतुष्टि ढूंढिए। अपने आप को लाइट एनर्जी में रखिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑरेंज ऑरा फिर से मैनिफेस्ट हो रहा है, ग्रीन ऑरा फिर से मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है, आपके पास यहाँ पे आर्कएंजल राफेल का प्रोटेक्शन है। और यहाँ पे भी देखिए एक फसल को दिखाई जो ग्रोथ कर रही है। तो जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हो और फल नहीं आ रहे हैं तो वो फल मिलेंगे। खास करके यहाँ स्प्रिंग का कार्ड है तो स्प्रिंग सीजन तक, और ये मैं गर्मियों में रेनी सीजन में इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट आपका स्प्रिंग सीजन आ रहा है उसमें आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस लिहाज से आपके लिए जनवरी फरवरी मार्च के बीच में और अप्रैल में भी चांसेस हैं कि आपकी विश पूरी हो सकती है, खास करके जनवरी फरवरी मार्च में, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या है, इस दुख से निकलना है, अपने अंदर जॉयनेस को ढूंढना है। आपके लिए अगला कार्ड है नो। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आप बहुत दिनों से विश मांग रहे थे और वो पूरी नहीं हो रही थी, इसका कारण ये है कि आप इस दुख से बाहर नहीं निकले हो। अगर इस दुख से बाहर नहीं निकलोगे तो यहाँ पे आपके लिए एंजल्स कह रही हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर तुमको उसी दुख में जीने की आदत पड़ गई है तो ठीक है, तुम उसी दुख में रहो, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो उस चीज को निकालिए बाहर, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, अदरवाइज मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी प्रश्न है इस लिहाज से आपके लिए आंसर नो में आया है। और यहाँ पे बॉटम में कार्ड है रोमांस एंड कनेक्शन का, तो यहाँ बॉन्डिंग बनेगी और यहाँ भी श्री कृष्ण और राधा की वाइब है। तो यस, बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ अच्छी बनती हुई दिख रही है। किसी लिहाज से सेपरेशन चल रहा था, किसी लिहाज से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो यहाँ पे चांसेस है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाए। फिजिकल रिलेशन भी दिखाई दे रहे हैं और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन्हीं लोगों के दिख रहे हैं कि क्लाइंट्स भी आगे बहुत सारे बढ़ सके। अगर बिजनेस में देख रहे हो तो बहुत सारी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से यानी एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। कन्या राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग है एंजल्स की तरफ से, यूनिकॉर्न की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। आपके पहला कार्ड है इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर कोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर साइन। तो वही बात आपसे कही जा रही है, अपने मन का जो मैलापन है उसको बाहर निकाल फेंकिए ताकि आपकी आत्मा साइन कर सके, ठीक है, आपकी आत्मा साइन कर सके। और इसके लिए वाइट लाइट के साथ में विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, भक्ति कीजिए। यहाँ पर भी अगेन बर्ड है तो एंजल्स है, लेकिन प्रेयर्स करनी पड़ेगी, आपको खुद के लिए स्टैंड लेने पड़ेंगे, तभी एंजल्स आपकी मदद करेगी, ठीक है। नहीं तो अगर आप एंजल से हेल्प नहीं मांगेंगे तो वो भी चुपचाप बैठी रहेंगी और कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। आपके लिए अगला कार्ड है सर्विस। सर्विस विद एन ओपन हार्ट।
इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि दूसरों की जितनी हो सके सेवा कीजिए। ज़्यादा सोचिए मत कि मैंने इतना किया, मुझे अभी तक क्या फल मिला। आपको फल मिलेगा, अपने समय पर मिलेगा। तो जिसकी जितनी ज़्यादा है, छोटी है बड़ी है, जैसी मदद कर सकते हो वैसी मदद कीजिए। वो मदद आपके पास वापस 1000 गुना वापस आएगी। ठीक है, तो चलिए, और देखिए बॉटम में कार्ड है फिगर्स का। तो ये कह रहा है कि अपना ओपन हार्ट रखिए, लव और जॉयनेस अपने हार्ट पे भरिए, इस दुख और तकलीफ को मत भरिए, जॉयनेस अपनी लाइफ में रखिए। चलिए आपके लिए देखते हैं कि कुछ अफर्मेशंस ऐसे हैं जो आप कर सकते हो और इस एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको रिमूव कर सकते हो अपने लाइफ से। ऐसे क्या अफर्मेशन है कन्या राशि के लिए। आई चूज हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ कि आपको इस दुख में ही रहना है कि आगे कुछ बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप को कहना है कि मैं खुशी को चूज करता हूँ। आपके लिए सेकंड कार्ड है फाइंड चैंट मंत्रा। फाइंड चैंट मंत्रा, ठीक है, अपने लिए मंत्र ढूंढिए कि किस मंत्र को आपको जाप करनी है, कैसे आपको भक्ति की ओर जाना है। ठीक है, लेट गो, और लेट गो की ही बात कर रहे हैं, लेट गो कीजिए। ठीक है, आई डिजर्व टू रेस्ट वेल, तो अपनी बॉडी से प्यार कीजिए और इसके लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो रेस्ट कीजिए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, खासकर रात में नींद पूरी लीजिए ताकि आप अपनी बॉडी को ठीक कर सकें। आपके लिए बॉटम में कार्ड है ऑल इज वेल, तो जो भी है सब ठीक हो जाएगा। चलिए, अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो चाहते हैं सितंबर मंथ में वो पूरा हो जाए और आप व्हील ऑफ फॉर्चून से, चलिए देखते हैं कि आपके उस प्रश्न का क्या आंसर है यूनिवर्स की तरफ से कन्या राशि के लिए। ओके, ये थोड़ा सा स्लो गया था, मैं इसको दोबारा करना चाहूंगी। यस, तो आपके लिए आंसर है यस, लेकिन जैसे पहले हार्डशिप आया था तो मेहनत है, मेहनत करोगे तो आपके लिए यस है, आपका काम पूरा हो सकता है। लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलते हो तो, नहीं तो एंजल्स क्या कर सकती हैं, अपने लिए हेल्प मांगो। ठीक है, एंजल से हेल्प मांगो, वो हेल्प करेंगी, और खुद से थोड़ा कर लीजिए। तो यस, कन्या राशि, ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो तो प्लीज़ चैनल को जाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बाय।